शेयर what we have to start today as to ओके। लिम्फोइड, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स के बारे में प्रैक्टिकली आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास के अंदर हमने पढ़ा है। जनरल अवेयरनेस में भी कई बात आया है। इट कम्स वेरी ऑफन इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो, ठीक है। वर्ल्ड एड डे जो होता है उसमें भी आता रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। एड्स क्या होती है? फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। The word acquired stand for that is this is not a disease which was present right from the birth. ये कभी हम उससे एक्सपोज करेंगे तभी हमको मिलेगी ये बीमारी, तो ये हमको खरीदनी पड़ती है। मतलब हमको वी हैव टू एक्टिवली कम इन कांटेक्ट विद सच पर्सन हु इज गॉट एड्स, ठीक है। तो ये अपने आप से आने वाली बीमारी नहीं है, ये हवा से आने वाली बीमारी नहीं है, ये पानी से आने वाली बीमारी नहीं है। इट इज एक्चुअली ड्यू टू द सम एक्टिव ट्रांसमिशन से ही आने वाली बीमारी है। दूसरा है इम्यूनो डेफिशिएंसी, वेयर द वर्ड डेफिशिएंसी मींस दैट इज समथिंग लेस, है ना। और क्या क्या चीज लेस है? वो इम्यूनिटी लेस हो गई। तो देर आर सम रीजन फॉर बिकॉज ऑफ विच द इम्यूनिटी डिक्रीजेस, ठीक है। एंड सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम आर कलेक्टिव क्या कहते हैं इफेक्ट्स, नंबर ऑफ इफेक्ट्स जब साइमल्टेनियसली होते हैं, कई सारी चीजें साइमल्टेनियसली दिखती है, तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। तो acquired immunodeficiency syndrome is caused because of a certain virus, और उस वायरस को हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। V जो है दैट इज स्टैंडिंग फॉर वायरस, सो वी नीड नॉट टू से HIV वायरस, ठीक है, बिकॉज HIV के अंदर जो V वर्ड लग रहा है वो खुद वायरस के लिए है। तो आइदर यू से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और यू से HIV, ठीक है। तो वो HIV के कारण होता है। HIV अपने आप में वेरी स्पेशल है, बाकी सारे वायरस और HIV के अंदर खासियत क्या है? और बल्कि जो अभी हम कोरोना में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने जाना है कि ये कोरोना और ये HIV वायरस जो है वो उनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गन्स इन विच द RNA जेनेटिक मटेरियल इज DNA, बट these viruses, एड्स और कोरोना का तो मैंने वैसे ही नाम ले लिया, हम तो एड्स पढ़ रहे हैं अभी। तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? RNA। नाउ हम पढ़ते हैं इसके सीवियरिटी के बारे में। तो देखिए, दिस मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। नो, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम इज समथिंग लाइक दैट, जैसे हम कहें कि किसी कंट्री के लिए उसका डिफेंस सिस्टम नहीं है। जैसे भारत अपना इतना बढ़िया देश है और अगर उसमें कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं हो तो क्या होगा? तो पाकिस्तान तो घात लगाए बैठा है। फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसेप्शन, जब से पाकिस्तान बना है तब से पता नहीं कितनी बार उसने अटैक कर लिए, और अब सीधे नहीं तो अब टेढ़े रास्तों से करता है, आतंकवादी भेज देता है घर अंदर ही, मतलब लोगों के बीच में उसने कुछ ऐसे छुपे रुस्तम बना दिए जो कि हमारे बीच की योजनाएं जो है इधर के उधर रिवील करते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे इधर चाइना, उधर भी नेपाल भी जो है आंखें दिखाने लग गया, ठीक है, बांग्लादेश में। तो ये जो है दे विल अटैक अगर हमारे पास अपना डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास अपना इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ WBC जो हमने पढ़े हैं, ये लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। वो जो है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में क्या हो रहा है? ये जो इम्यूनिटी बनाने वाले क्या कहते हैं एंटीबॉडीज हैं, वो उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे इसके बारे में आगे जब पढ़ते जाते हैं क्या क्या वर्ड लिखे हैं, देखिए। तो दिस मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पैदा होने के बाद हमने अक्वायर करा है इन द इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग इट इज नॉट कंजेनाइटल। कंजेनाइटल वो बीमारियां होती है विच वी आर टेकिंग राइट फ्रॉम द बर्थ, और जो हमारे को हमारे पेरेंट्स के साथ में आई है, जो बर्थ से आई है। जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स में थी वहीं से आए, कहीं से भी आए, लेकिन अगर वो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट है तो उसको हम कंजेनाइटल कहेंगे, ठीक है। एंड द वर्ड क्या है? सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई सारी चीजें हैं उसके अंदर, कई सारी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, कुछ ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, हम 2021 में चल रहे हैं, 40 साल ही हुए एड्स को डिस्कवर हुए,
40 साल की डिस्कवरी के अंदर एड्स ने जो है दुनिया के अंदर इतने सारे लोगों को बीमार कर दिया। सी इट इज रिटन दैट इज इन द लास्ट 25 इयर्स और सो, जब बुक लिखी थी 15 साल पहले तक की बात है, तब का डेटा है। तो ये लिख रहा है कि लास्ट 25 इयर्स और सो इट इज स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड मोर देन 25 मिलियन, मोर देन 25, 250 लाख लोग जो हैं वो तब 15 साल पहले सफर कर रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलता हूं कि एवरी सेकंड पर्सन जो जिसको एड्स हो रहा है वो अगर इसको 3 या 4 जनों को और दे देता है तो द इम्पैक्ट कितना ज्यादा तेजी से बढ़ा होगा। खास तौर से दोज पीपल हु आर गोइंग टू द मल्टीपल पार्टनर, दोज हु आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर, दोज हु आर गोइंग टू द सेक्स वर्कर्स, दोज हु आर गोइंग टू मेनी सच थिंग, और ये जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कॉमनली करना पड़ता है, या जिनकी मदर्स को ये बीमारी है, या जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनके, तो वो जो इस बीमारी को फैलाते जा रहे हैं। ठीक है, तो द इम्पैक्ट इज गोइंग, मतलब द डिजीज इज गोइंग ऑन स्प्रेडिंग। तो ये 25 मिलियन कब था? आज से 15 साल पहले। आज ये डेटा पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गया हो। Now, AIDS is caused by human immunodeficiency virus, that is HIV. ठीक है, a member of this virus are called retrovirus. retrovirus किसको कहेंगे? retrovirus are those, retro का मतलब क्या होता है? Anybody? What is meant by word retro? अरे आप तो गाने सुनते होंगे किसी भी चैनल से, है? पुराना या सर पुराना म्यूजिक। पुराना, है ना? रिट्रो मतलब पुराना, या रिट्रो मतलब पीछे का। ठीक है, तो रिट्रो मतलब गोइंग बैक। वो हमने अपने हिसाब से बना लिया कि सर पुराने गाने आ रहे हैं, एक्चुअली रिट्रो का मतलब होता है गोइंग बैक। तो जो जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है वो क्या है? डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। या गोइंग बैक हो रहा, आरएनए से पहले डीएनए बन रहा, फिर डीएनए से फिर आरएनए बनेगा और आगे। तो जहां प्रोसेस उल्टा हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं अपन, है ना, उसको हम कहेंगे रिट्रो। तो यह रिट्रोग्रेसिव हो रहा है। रिट्रोग्रेसिव मतलब पीछे की तरफ जाना, है ना। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की तरफ बढ़ना। तो यहाँ रिट्रो हो रहा है, तो रिट्रो के अंदर क्या हो रहा है? दैट इज द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट डीएनए बट इट इज आरएनए। तो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा, एक छोटा सा स्ट्रेच रहेगा। उस आरएनए में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो वो क्या करते हैं? पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ठीक है, और फिर डीएनए में जो है इंफॉर्मेशन जो होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज 2 स्ट्रैंड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो इंफॉर्मेशन से जो है वो नई नई चीज बने। अब वैसे वायरस को ज्यादा इंफॉर्मेशन रख के करना क्या? उसको तो 2 ही तो काम करने हैं, अपने आरएनए को मल्टीप्लाई करना है और नया प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन रखना है। बिकॉज द बॉडी ऑफ आरएनए वायरसेस आर मेड अप ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए, एंड सेकंड इज प्रोटीन। तो प्रोटीन तो होगा ही होगा, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए में से कुछ एक होगा। तो हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं एचआईवी की, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो उसको 2 ही चीज बनाना है, उसको नया आरएनए बनाना है और उसका एक प्रोटीन का कैप्सूल बनाना है। तो 2 इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कुल मिला के। बाकी सारी इंफॉर्मेशन वो हमारी बॉडी की हाईजैक कर रहा है। ठीक है, रेस्ट एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडीज इज बीन हाईजैक्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम कह रहे हैं कि जितने पैथोजन आते हैं वो हमारी बॉडी के सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो जैसे कोई एरोप्लेन को हाईजैक कर रहा है, एक घुस गया कॉकपिट में बंदूक लेकर के और लगा दिया पायलट के यहाँ पे, बोले कि तूने अगर मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा नहीं करा तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। अब वो उसको गोली मार देता, मतलब फिर भी प्लेन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चल जाएगा, कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं, है ना। ऑटो पायलट तो रहते हैं, लेकिन कब तक चलेगा ऑटो पायलट? उतर थोड़ी जाएगा ऑटो पायलट से। ऑटो पायलट उसको उड़ा सकता है, वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, वो उसने इस हिसाब से बनाया है कि अगर कहीं पायलट को नींद आ जाए या उसको कुछ अटैक वटैक आ जाए तो बाय द टाइम जो है किसी से कंट्रोल करा सकते। लेकिन जो तो बंदूक लेके खड़ा है, जो आएगा कंट्रोल करने, उसको भी वही करे। तो कुल मिला के बात यह है कि वहां क्या कर रहे हैं, वो जो वो जो आदमी जैसे गन लगा के खड़ा है, वैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर गन लगा के खड़ा हो जाता है। एंड इज चीज कि भाई यही प्रोटीन बनना है और यही आरएनए बनना है, वही करता रहता है। बना कौन रहा है? हमारे आरएनए बनाएंगे। बना कौन रहा है? हमारे बॉडी के सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दे डोंट हैव गोल्गी बॉडी, दे डोंट हैव राइबोसोम, दे डोंट हैव एनीथिंग, नथिंग। साइटोप्लाज्म ही नहीं है उनके अंदर, तो बाकी चीजें तो दूर की बात है। प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है ना, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके पास कुल मिलाकर के एक आरएनए का पीस है या डीएनए का पीस है और एक प्रोटीन का कवर है, और उनको वही बनाना है। तो वो हमारी बॉडी को हाईजैक कर लेते हैं और अपनी जरूरत की चीजें बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे।
ठीक है। तो ये रिट्रोवायरस हो गया। रिट्रोवायरस वो जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए। नाउ व्हिच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग आरएनए जीनोम। वर्ड जीनोम क्या होते हैं? जितने भी जीन्स होते हैं किसी भी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको कलेक्टिवली जितने भी जीन्स होते हैं उनको सबको मिला देते हैं, तो उसको जीनोम कहेंगे। तो आरएनए के अंदर जो जीनोम है या आरएनए कह दीजिए, आरएनए जीनोम कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, ठीक है ना। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हैं देखिए, कैसे कैसे होंगे। देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज वन ऑफ द वे, लेकिन अगर किसी को भी कोई कह देना कि इसको एड्स हो रहा है, हमारी आंखें सीधी वहीं जाती है, अरे यार ही मस्ट हैव हैड मल्टीपल पार्टनर, और ही मस्ट हैव हैड जैसे सेक्स विद सम पर्सन हु है। कोई सेक्स से ही कोई बीमारी आए ये कोई जरूरी थोड़ी है। द डिजीज कैन कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट वेज। वो तो हो सकता है कॉन्टामिनेटेड ब्लड, बेचारे किसी बच्चे को, छोटा सा ब्लड बच्चा है थैलेसेमिया वाला है, उसको रिपीटेड ब्लड की जरूरत पड़ती है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे? इमरजेंसी में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाकर के बोलेंगे सब बच्चे को बचा लो। वो देखेंगे अरे इसका ब्लड बह गया, इमीडिएटली ब्लड का अरेंजमेंट करेंगे, है ना। अब तो खैर हमारे पास अच्छी टेक्निक्स है। नाउ वी हैव गॉट क्विक टेस्टिंग मेथड जो इमीडिएटली बता देते हैं कि इस आदमी के ब्लड के अंदर कोरोना ये एड्स का वायरस है। बट पहले इतना आसान नहीं था, ठीक है। फिर भी देयर आर मैनुअल एरर्स होते रहते हैं। थैलियां तो रखी हुई है। एक ब्लड बैंक एक कैंप में जाकर के हम ब्लड डोनेशन लेकर के आए, 250 ब्लड बैग्स ब्लड आ गए, 250 बैग तो वहां रख दिए अपन, और नंबर डाल देता है रेको पर, ठीक है। अब नंबर किसी को 1 को 7 पड़े, या 7 को 1 पड़े, या 2 को 5 पड़े, या 2 को 3 पड़े, हो ही जाती हैं गलतियां। आप जानते ही हैं कैसे कैसे लोग बैठे रहते हैं वहां पे, ठीक है। और हम जानते हैं कि वर्क कैसे होता है, कौन सा वर्क जो है इंडिया में बिल्कुल ईमानदारी से होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ टाइम वेयर द एरर्स हैव बीन टेकन प्लेस, इट हैज बीन नोटिस, इट हैज बीन कम टू आवर नॉलेज, ठीक है। तो हुए हैं, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, इट इज बीन ऑब्जर्व। हमारे स्कूल में ब्लड बैंक का कैंप लगता था, आई यूज्ड टू कंडक्ट इट। तो मैं जाता था ब्लड बैंक वालों को बुला के लेकर के आता था, उनसे कहता था ब्लड बैंक का कैंप लगा लो। एंड वी टीचर्स आफ्टर दिस लास्ट डे, लास्ट वर्किंग डे जो होता था हमारे स्कूल का मई में, प्रेफरेबली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर। अब तो फिर स्कूल 15 मई तक खुलने लगे, पहले तो फर्स्ट को ही खत्म हो जाते। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जब भी हमारा होता था, लास्ट रिजल्ट के बाद में, either very same day after the result is distributed, फिर हम ब्लड बैंक में वाले आ जाते थे, डोनेशन करते थे। एंड डोनेशन का एक ही फायदा था, टीचर्स को एक ही फायदा लगता था कि भाई हमारा टेस्ट हो जाएगा, हमको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी कि हमको कोई सी बीमारी तो नहीं है। कौन सी बीमारियां, जो भी 8-10 बीमारियां जो है जिनके टेस्ट होते हैं उसके अंदर। नाउ नोबडी कैन इमेजिन कि उसको एड्स होगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी है एंड दूसरी बहुत सारी बीमारियां जिनका वहां उसमें टेस्ट होता है, ठीक है। सो वो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती थी। नाउ वन ऑफ द टीचर हैज गॉट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रिपोर्ट। नाउ हेपेटाइटिस बी हमने पहले ही पढ़ा है कि ये तो इनक्योरेबल डिजीज है। तो वो तो टीचर तो घबरा गए, तो बोले कैसे कैसे हो सकता है, हमारे घर में किसी को नहीं है एंड कोई तरीका नहीं है, मैंने कभी किसी से ब्लड लिया नहीं, आई नेवर हैड इलिसिट रिलेशन विद समवन। वो उसने बहुत, मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, ये तो गवर्नमेंट का है, आप जाके टेस्ट करा लो, बाहर बहुत सारे लैब्स हैं। एंड जो भी पर्सन है, ही और शी हुएवर, उसने जाकर के टेस्ट कराया 2 लैब में, एंड अगेन एक लैब में बोल दिया हाँ है, एक ने बोला नहीं है। तो परेशान हो गए ना। तो ये हाल है देश का। अभी कोरोना का टेस्ट भी कईयों ने बोला कि सर हमारे को तो कोई सिम्टम ही नहीं दिख रहे हैं, फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। अरे अरे क्या हाल होने होगा यार, कोई वायरस होगा, हो सकता है वो एसिम्टोमेटिक हो, तुम सिम्टम नहीं दिखा रहे हो, तो जो भी हो। फाइनली हमको उसको बोलना पड़ा आप चिंता मत करो, जब अगर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से नहीं आ सकते तो वाई यू वरिंग अबाउट दिस रिपोर्ट्स, है ना। क्योंकि हेपेटाइटिस बी का वायरस केवल 2 ही तरीके से आ सकता है, या ब्लड ट्रांसमिशन से, या फिर हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद सम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो उन्होंने कहा दोनों ही केस नहीं है, मैंने आज तक कभी ब्लड लिया ही नहीं है और कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो तीसरा कोई तरीका ही नहीं है ना। तो वो तो ऐसा भी हो सकता है इंडिया ही। तो ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड डिजीज कहाँ से जा सकती है? इनफेक्ट HIV इन्फेक्टेड जनरली अकर्स फ्रॉम सेक्सुअल कांटेक्ट। तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली यही आता है, ये एक वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड।
जिससे ब्लड लिया है बेचारे उसको क्या मालूम, हमने कहा ना अभी आपको कि भाई वो ब्लड है ना, और रिपोर्ट में तो कई बार गलतियां आ ही जाती है, तो ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, कई बार हो ही जाता है, जैसे बच्चे को भी लग जाए, बड़े को भी लग जाए, जो भी, ठीक है। तो अब जिनको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन कराना होता है उनको तो हर महीने जाना है ना, हर महीने या जितने भी दिन है, मतलब अल्टरनेट जो भी पैटर्न है, तब 3 महीने में एक बार या 2 महीने, सीवीटी के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ से फॉर एग्जांपल वन पर्सन कम टू नो आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years, और वो कैसे पता करेंगे कहाँ से आई थी बीमारी, आज तक तो पता नहीं कितनों का ब्लड लिया, ठीक है। सो इट बिकम ए वेरी वेरी क्रूशियल दिस थिंग, है ना। इसके अलावा कहाँ से आ सकता है, बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है। अब तो खैर, अब तो हम बहुत बहुत सेफ कंडीशन में, वेयर द डिस्पोजेबल सिरिंज आर देयर, फिर भी जो डिस्पोजेबल सिरिंज हम यूज कर रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि दैट इज फ्रेश, क्योंकि बीच में किसी किसी पेपर में आर्टिकल्स पढ़े हैं जहाँ पे ये जो कचरा बीनने वाले होते हैं वो सिरिंज उठा लेते हैं, उन्हीं को वॉश करके दोबारा पैक करके भेज मार्केट में ले आते हैं, तो उनको पता नहीं है फिर। एनीवे सिरिंज कम से कम नीडल तो बदलते ही होंगे, नीडल तो सेपरेट हो जाती है ना। तो जो भी है, अगर ऐसा कुछ है तो आदमी को तो अननोइंगली वहां से भी बीमारी आ सकती है। सही तरीके से सिरिंज तो वो होते हैं जिनको आप एक ही बार यूज कर सकते हो, उसके बाद वो रीयूजेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, दैट ब्रेक्स। तो तरीका भी यही था, पहले जब डिस्पोजेबल सिरिंज आई थी तो उसके साथ में एक डिस्पेंसर मिलता था, उसके अंदर जैसे नीडल डालो वो कट जाती थी, और नोजल होता था ऊपर से वो ब्लंटली टूट जाता था। बट आजकल कोई ऐसा करता नहीं है, जस्ट यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, तो वो तो पूरे वहां पड़े हैं, उसी को दोबारा वॉश करके भर दे तो पता नहीं है। बट अ कंट्री हैज गॉट 10%, 2%, 1%, 5%, 0.5% जो भी है, अगर कुछ इतने भी बेईमान होंगे तो वो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्रेगनेंसी के अंदर, उस टाइम में वो वहां से आ सकता है। सो द पीपल हु आर एट द हाई रिस्क, यहाँ वो वाला केस नहीं दिखाया है, इसके अलावा जो जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, कौन से वाले, इंट्रावेनस, ठीक है, वेरी पिटी स्टेट, कहीं तो लिखा होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया तो anyway, देख लेंगे। तो वो जो होते हैं, तो दे आर टेकिंग द ड्रग्स विच आर इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, उसकी कॉस्ट थाउजेंड्स में जा रही है, वो 2 रुपए की सिरिंज नहीं खरीद रहा अपने लिए, वो 4, 5, 6 जने बैठ करके एक ही सिरिंज में सारा ड्रग लेकर के धीरे धीरे एक ही सिरिंज से सबको लगा देते हैं, तो वहां से भी बीमारी जा रही है, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, टैटू कराने जाते हैं, कि दूसरी जगह चले जाते हैं, सेम टूल इज बीइंग यूज्ड बाय द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल, और डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो कितनों के लिए कितना वो चीजें चेंज करेगा, ठीक है। तो देर आर पॉसिबिलिटीज। अब सारे वो लोग क्या कॉस्ट कटिंग करने के लिए बहुत कुछ, कई सारे जने क्या कुछ कर लेते हैं, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अगर वो कहीं से इस तरह से कोई कंडीशन है तो वहां पे तो हमेशा यही करिए कि अगर पैसा ज्यादा देर लग रहा है लेकिन भरोसा अच्छा आ रहा है तो जाना वहीं चाहिए। अगर कोई मतलब आपको 500 रुपये कम दे रहा है और पता चले कि इस तरह की कोई टूल, सेम टूल्स वो रिपीट कर रहा है बिटवीन द पीपल, देन इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। तो अच्छा यही है कि हम अपने आप को सेफ रखें। अब ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है ना। सो द पीपल हु आर इन द हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। वो आजकल की लाइफस्टाइल में है लोगों के, कॉलेज वॉलेज में, है ना, तो वो भी है। और कई लोग होते हैं, कई लोगों का प्रोफेशन ऐसा ही है जो अपने घर पे नहीं रहते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स, बदनाम है इस मामले में। हम्म? तो वो एक बार ट्रक लेके निकले हैं, 10-10, 15-15 दिन तक, एक एक महीने तक लौट के नहीं आते घर पे, तो इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर सेक्सुअल डिजायर वो फिर कहीं पे भी चले जाते हैं। सो दे आर हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, दोज पीपल हु आर गोइंग टू ऑल दिस क्या कहते हैं टूरिस्ट प्लेसेस, वहां पे बहुत सारे, ठीक है। तो ये कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमको ये देखने को मिलेंगे। ड्रग एडिक्ट्स, जो सेम सिरिंज, वो अभी जो मैंने आपको बताया, दोज हु आर टेकिंग ड्रग्स इंट्रावेनसली, टेकिंग ड्रग्स इंट्रावेनसली, तो उनको ये हो सकता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। इंडिविजुअल्स वो रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको बार बार ब्लड देना पड़ता है, ठीक है, तो उनको ये हो सकता है। एंड द चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ इन्फेक्टेड मदर,
तो अगर तब तक पता पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर माँ को मालूम हो कि भाई उसको इन्फेक्शन है तो बच्चा पता कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं, नहीं है तब भी कम से कम उसके साथ में जो भी कुछ करना है, इमीडिएट जो भी ट्रीटमेंट करना है, जो भी सेफ्टी मेजर लगाने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। डू यू नो दैट व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो एक केस अपन ने बताया, दैट इज हेपेटाइटिस। ठीक है। फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन, सच डिजीजेस। तो आप ऐसे बीमारियों के बारे में आप पता कर सकते हैं, नहीं तो पता कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। It is important to make note on the HIV or AIDS not spread mere by touching and physical contact. यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। जब किसी को मालूम पड़ जाए कि किसी को एड्स है तो फिर सब उसके साथ में ऐसे दूर दूर दूर, कोई बात नहीं कर रहा उससे, वो बच्चा अकेला खड़ा है ना, लोनली फील कर रहा है। तो टीवी पे कई ऐड भी आते हैं, एड्स छूने से नहीं फैलता, साथ खाना खाने से नहीं फैलता, किस करने से नहीं फैलता। ठीक है। 5 केस मतलब मौत तो मौत नहीं, यहाँ तक चल जाएगा। ठीक है। लेकिन लेकिन देर इज इवन अ रिस्क हियर, यहाँ पे भी एक रिस्क है। कहाँ है रिस्क? देखिए, अगर एड्स का कोई पेशेंट है, अगर चोट वोट लग गई, उसका ब्लीडिंग वीडिंग होने लग गया और हम जा करके उसका फर्स्ट एड कर देते हैं अननोइंगली, एंड सपोज आवर बॉडी आल्सो गॉट सम वुंड एट दैट सेम टाइम, ठीक है, तो उसका ब्लड हमारी बॉडी में जा सकता है। कोई क्या कहते हैं फ्रेंच किस कर रहा हो, पता चले कि उसके मुंह में छाले वाले हैं, ब्लड वगैरह आया, वो हमारी बॉडी में भी जहाँ पे कोई फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज। ठीक है। तो खैर चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि एड्स के कोई बहुत इतने ज्यादा पेशेंट नहीं है कि हर दूसरा तीसरा चौथा, जो कोरोना का केस हो गया था, इतने ज्यादा केस हो गए थे, हर 100 में जो है 4-5 जो है हमको रहते थे। एड्स इज नॉट सो वेरी कॉमन। ठीक है। तो इसलिए इतना ज्यादा और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू नो नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। ठीक है। तो ये जरूरी है कि इनसे अपने आप का बचाव करके रखें। तो ये है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से ये नहीं आएगी। Now it spread only through transmission of body fluid, कोई से भी टाइप का फ्लूइड हो सकता हो, है ना। Hence imperative for physical and physiological well-being. The HIV or AIDS infected persons are not isolated from the family and society. उनको भी जीने का हक है, ऐसा कहते हैं, है ना। है तो है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि एवरीवन हु इज ऑन द अर्थ, चाहे वो डिफेक्टिव हो, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर से डिफेक्ट कर रहा हो, चाहे वो कॉन्टामिनेटेड डिजीज से या किसी से भी, उसको जीने का तो हक है संसार में। अगर उसको भगवान ने बना के भेजा है तो वो हक है। हम उसके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम अपना बचाव कर सकते हैं, उतना ही करना है, उतना ही करना है। किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है। जितना तो हम सब जानते हैं, हम तो खैर वी ऑल आर स्टडिंग इन अ गुड स्कूल, और हमें कम से कम वो आदत नहीं है जैसे कि हम ऑफन गली मोहल्ले के स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो किसी को नाम से ही नहीं बुलाते हैं। किसी को दांतिया बुलाएंगे तो कालू बुलाएंगे, किसी को क्या बुलाएंगे, भूरिया बुलाएंगे, ये वो। हमारे यहाँ कम से कम ऐसा व्यवहार तो नहीं है ना। तो वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इट इज समथिंग गुड। हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या नाम से बुलाएंगे, सर नेम से बुलाएंगे, या शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे उसका नाम का, केडी बुला लिया, आरटी बुला लिया, जेड बुला लिया, जो भी। ठीक है। इतना ही होता है। तो दैट इज बेरेबल। देयर इज ऑलवेज लॉन्ग टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शंस एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, है ना। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो काफी लंबा है। ऐसा नहीं है कि कल सेक्सुअल कांटेक्ट करके आया और उसको एड्स के वायरस आ गए और एड्स के वायरस मल्टीप्लाई होने लगे और सिम्टम दिखने लग गए। In some of the cases it may be as long as 5 to 10 years. तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जाकर के मालूम पड़े। तो अगर वो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते कराते 10 साल हो गए और तब जाकर के मालूम पड़ा, तो हाउ विल ही कम टू नो। जिसका पहली बार एक ही बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, या कभी उसने एक ही बार आउट ऑफ फैमिली, मतलब वो क्या कहते हैं, फैमिली या जो उसकी वाइफ है उसके अलावा किसी आप एक्स्ट्रा मैरिटल उसने सेक्सुअल वो करे हो, तो वहां पता पड़ सकता है, देयर इट मे बी पॉसिबल। बट बाकी केस के अंदर कैसे पता पड़ेगा? ठीक है। क्योंकि सिम्टम तब तक होते होते अपीयर होते होते 5 से 10 साल हो गए। 5 से 10 साल के अंदर तो उसके पता नहीं किस किस जगहों पे रिलेशन होंगे, तो भी ढूंढ। तो ये समटाइम जो है इट बिकम ए वेरी बिग प्रॉब्लम। तो द पीरियड में बी वेरिंग फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू 5 to 10 years। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लंबा हो सकता है।
ना आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन, अब वायरस आ गया बॉडी के अंदर, क्या करेगा? वायरस आया तो मतलब क्या आया? वायरस, पूरा वायरस घुस गया हमारी बॉडी में, या केवल प्रोटीन घुसा, या केवल आरएनए घुसा, क्या? तो इन केस ऑफ एड्स, इन केस ऑफ एड्स only the RNA enters, protein remain outside. That is one of the reason कि एड्स को हमारी बॉडी पहचान नहीं पाती, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी किसको ढूंढ रही है? एंटीजन को। एंटीजन क्या होता है? तो प्रोटीन होते हैं, है ना? आरएनए में कहाँ प्रोटीन है? तो इसलिए उसके बल्ले बल्ले हैं, उसको पहचान ही नहीं पा रहा कोई। तो एड्स का वायरस आता है बॉडी के अंदर, मजे से रहता है। इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे कोई बांग्लादेशी या कोई पाकिस्तानी आ गया है हमारे देश के अंदर, उसका रंग रूप साइज शेप कलर वाला हाइट वाइट लैंग्वेज वैंग्वेज सब कुछ हमारे जैसी है। हमको क्या मालूम? हम ज्यादा ज्यादा बोलेंगे भैया कौन है यार, आपको देखा नहीं कभी, मैं यूपी से आया हूँ और बिहार से आया हूँ, मैं उड़िया हूँ। अब आप क्या कह लो? हैं? आधार कार्ड बना लेते हैं लोग, आधार कार्ड कहीं न कहीं से बना ही लेते हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे लोग अब वो आकर के मिल गए, तो अब हम उसको नहीं पहचान सकते कि वो हमारे देश का है या बाहर का है, और वो अच्छे काम करने के लिए आया है या जासूसी करना है। तो देर आर मेनी पीपल, खुद हमारे देश के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो क्या नाम है उनका, दाबोल, वो साहब तो खुद ही कहते हैं कि वो पाकिस्तान में जाकर रह के आए 5-7 साल तक। तो वो पाकिस्तान में रह करके और पता नहीं क्या भेष वेश बदल के आराम से रह गए वहां पे। तो क्या पाकिस्तान और इंडियन दिलों का लाइक जाकर रह लिया, है ना? तो ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह से वायरस हमारी बॉडी में रह लेते हैं आराम से, पता ही नहीं पड़ता, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है इस बॉडी का। बल्कि वो तो सेल ही नहीं है ना, सेल्फ और नॉन सेल्फ तो सेल्फ है, सेल्फ पे लग रहा है। ये तो केवल पीस ऑफ आरएनए, और पीस ऑफ आरएनए को कैसे पहचानेंगे हम? तो क्या गया हमारी बॉडी के अंदर? केवल आरएनए गया। अब वो आरएनए जाने के बाद क्या होता है? उसके आरएनए के अंदर खुद में एक मैकेनिज्म है कि वो ऐसा एंजाइम बना है बॉडी से, हमारी बॉडी से, जो आरएनए को डीएनए में चेंज कर दे। इंटरेस्टिंगली नो सच एंजाइम इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कोई एंजाइम पूरी बॉडी में किसी भी जगह काम नहीं आता है जो आरएनए को डीएनए में बदल दे, ठीक है? रिट्रोवायरस का ये फंक्शन करने वाले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी एनीवेयर नेचुरली. So this is an enzyme which is made by the gene of RNA. वो हमारी बॉडी के साथ में आके लगेगा और वो उससे वहां से वो बनाएगा था, ठीक है? आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेग्स वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रिप्लिकेट टू फॉर्म डीएनए. किसमें गया ये? मैक्रोफेग्स में. मैक्रोफेग्स क्या है? मैक्रोफेग्स क्या है बताओ बच्चे? अरे क्लास 11th में पढ़े थे. मैक्रोफेग्स क्या है? अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसी पढ़े हैं हमने, डब्ल्यूबीसी पढ़े हैं, उनमें मैक्रोफेग्स भी पढ़े थे, लिम्फोसाइट्स भी पढ़े थे हमने हमने अलग अलग तरह के पढ़े थे ना, ठीक है? न्यूट्रोफिल्स पढ़े थे, एसिडोफिल्स पढ़े थे, बेसोफिल्स पढ़े थे. आप याद नहीं रखते हो या बोलते नहीं हो या आपको मेरी आवाज ही नहीं आई? सर जो डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया. हाँ, मैक्रोफिल जो है वो फिल्स फैक्स जो होते हैं, फेक करने वाले, मतलब खा जाने वाले, ठीक है? जो सूडो गोलियां जैसे बना करके खा जाने वाले. तो ये क्या है? ये फॉरेन बॉडीज को खा जाने वाले. तो हम ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम है आरएनए, हमारा आर्मी या नेवी या एयरफोर्स, जिसका काम हमारे देश की रक्षा करना है, सरहदों की रक्षा करना है, उसी के अंदर कोई जासूस घुस जाए और वहीं की सारी पोल पट्टी निकाल करके और अपनी कंट्री में भेज दे कि भैया इनका तो ये प्रोग्राम है, ठीक है? तो क्या होगा? उसके हिसाब से काउंटर प्रोग्राम वो तैयार कर लेंगे, या वो उसके पास में कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जो, मतलब उसका ऐसी ट्रेनिंग हो कि वो हमारे बम बम को सबको निष्क्रिय कर दे, हमारे जो टैंकर ले जाने थे उनके इंजन खराब कर दे, जो हमारे ट्रक्स जाने थे उनके टायर पंचर कर दे. तो क्या होगा? जब लड़ाई होगी, जब कोई सिचुएशन होगी, तो विल नॉट बी एबल टू फाइट, विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट एंड विल बी डिफीटेड, ठीक है? ये कहाँ जा रहे हैं? आरएनए के वायरस जाकर के वो मैक्रोफेग्स में, जिसका काम ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, उन्हीं के अंदर जाके रह रहे हैं. और कैसे रह पाते हैं? बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ आरएनए. आरएनए और बॉडी इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. हमारी बॉडी के पास कोई तरीका ही नहीं है आरएनए को पहचानने का, तो वो पहचान ही नहीं पाते. और इसका ये जो वायरस है, अभी यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम वापस यहीं आएंगे. कहाँ गया आरएनए? फैक्ट्री वाला पीछे होगा.
ये रहा। तो यहाँ देखिए ये वायरस है। वायरस के अंदर क्या है, दिस इज, ये जो डब्ल्यू शेप का दिखा रखा है मोटा थिक सा, वो उसका आरएनए है, और ये जो बाहर वाली लेयर है वो उसका प्रोटीन है। सो वायरल आरएनए, जब ये मतलब ये वायरस है, अब ये वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर, ये पूरा सेल बताया ये रेक्टेंगुलर इज और ह्यूमन सेल ना, जब ये हमारी सेल में घुस रहा है, किसमें घुसेगा, मैक्रोफेज में, तो क्या करेगा, इट इज लीविंग द प्रोटीन कोट आउटसाइड एंड ओनली आरएनए इज टेकन इन। प्रोटीन तो बाहर रह गया और केवल आरएनए अंदर गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा से देखते हैं, रेट्रोवायरस, वायरल प्रोटीन कोट एंड वायरल आरएनए, या पर्पल कलर का आरएनए और बाहर वाला कोट है। नाउ वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल, तो कहाँ जा रहा है वो, उसका प्रोटीन तो बाहर रह जाएगा और केवल आरएनए अंदर गया। ठीक है, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, ओनली वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड, नॉट द प्रोटीन। नाउ वायरल आरएनए इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्या कहता है, डीएनए। तो देखिए वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एएसई वर्ड जहां पे भी लग जाता है उसका क्या मतलब होता है, एएसई जिसमें भी लग जाता है उसको किस में, उसका क्या मायना है, ओएसई किसी में लग जाता है तो शुगर होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो एएसई लगेगा तो क्या होगा, सोच के बताना, मैं दूसरी मीटिंग चालू कर रहा हूँ जब तक। ओके चलिए, तो बताओ मुझे, व्हाट इज द सफिक्स एएसई स्टैंड फॉर। सर सेपरेशन के लिए, सेपरेशन के लिए। और किसी और ने भी कुछ बोला, सर फॉर एंजाइम्स और और एंजाइम, प्रोटीन्स लाइक लैक्टेज, लैक्टोज पूरा कन्वर्ट कर देता है वो। हाँ इट इज एक्चुअली प्रोटीन, है ना, जिस सब्सटेंस को ऊपर वो कन्वर्ट करेगा उसके नाम के आगे वो लगा दीजिए। जैसे यूरिया को अगर वो बना रहा है तो हम यूरिएज लगा देंगे, प्रोटीन को कर रहा है तो प्रोटीएज कर देंगे, लिपिड्स पे कर रहा है तो लाइपेज कर देंगे। तो ये एंजाइम्स के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो हम कौन से एंजाइम की बात कर रहे हैं, विच एंजाइम वी आर टॉकिंग, जो आरएनए को मतलब डीएनए को सॉरी आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है। तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है तो हमने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है बट इन रिवर्स डायरेक्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए टू आरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए टू डीएनए। ठीक है, तो उसके लिए जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और मैंने अभी आपको बताया बॉडी के अंदर हमारा ऐसा कोई एंजाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमें कभी कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। ह्यूमन बॉडी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की कहीं जरूरत ही नहीं। इन अ नॉर्मल मोड इन आवर बॉडी दिस एंजाइम इज नॉट फॉर्म। So this is the enzyme which will be produced by the viral gene. ठीक है, तो वही बनाएगा, तो वो वायरस जो है वो ये बनाएगा, वो और क्या करेंगे, वो वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में चेंज कर देंगे। तो वायरल डीएनए जो है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो एड्स का वायरस था उसका तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए, फिर उसने डीएनए में क्यों चेंज किया, डीएनए में इसलिए चेंज किया क्योंकि अगर वो आरएनए के फॉर्म में रहता तो वो हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं कर सकता था। सो वंस दिस चेंज इनटू डीएनए, नाउ इंटरेस्टिंगली जिसने ये बुक में डायग्राम बनाया उसने तो थोड़ी बड़ी मिस्टेक कर दी। उसने क्या बनाया, आरएनए को पतला बनाना चाहिए था, डीएनए मोटा बनाना चाहिए, बिकॉज डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। बट जैसा बन गया वो बन गया। बुक ने जो मूर्खता करी, आप भी वही मूर्खता करके आना एग्जाम में। अपना दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज वहां पे कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले। यू हैव टू डू द सेम थिंग विच इज बीन डन इन द बुक। क्योंकि अगर आपने उल्टा कुछ कर दिया तो वो उसको एकदम बोले अरे अरे इससे तो डीएनए से आरएनए बना रहा है, और वो पढ़ेगा भी नहीं, उसको काट देगा। इसलिए द थिक आरएनए इज शोन इज द थिक, यू आल्सो शो इट थिक। डीएनए इज शोन इन थिन, यू आल्सो शो इट इन थिक। तो डीएनए बन गया, अब वो डीएनए जाकर के हमारे किसी क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। होस्ट कौन है, हम है। होस्ट सेल क्या हो सकती है, मैक्रोफेज हो सकती है। तो मैक्रोफेज सेल के किसी डीएनए के अंदर जाके वो जुड़ जाएगा। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या होगा, क्योंकि डीएनए के अभी हम आगे भी पढ़ेंगे और वैसे भी आपको पता है, नहीं तो पता होगा तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि डीएनए
के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर खास तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी प्रोसेस को शुरू कराते हैं, और उनको हम कहेंगे दैट इज स्टार्टर पॉइंट्स होते हैं, है ना, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं होंगे तो डीएनए कभी भी कोई काम नहीं करा सकता। तो इंफॉर्मेशन हैज टू गो टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, देन पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक खास चीज को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आरएनए इस वाले डीएनए में नहीं है खुद का पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सो ये खुद से नहीं करा सकता, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा इनटू आवर बॉडीज डीएनए, एंड आवर बॉडी डीएनए, एवरी डीएनए हैज गॉट सम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो वो वहां से इसकी कॉपी शुरू कराया। सो अब ये क्या कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन, सोल फंक्शन वायरस का। और मेरे को आज तक समझ नहीं आया वायरस को बनाया क्यों भगवान ने, जो भी है वट एवर इट इज, जो भी है वट एवर मे बी द एम, वायरस कुछ काम नहीं कर रहा, कुल मिला के अपने नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है बस, ठीक है। तो क्या करेगा, वो डीएनए पे जो जुड़ गया हमारा, अब वो अपने आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो देखिए, न्यू वायरल आरएनए आर प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। ये कोई एनर्जी नहीं बना रहा, कोई और चीज नहीं बना रहा, वो हमारे डीएनए के साथ में उसने अपना डीएनए जोड़ दिया, जो आरएनए से मल्टीप्लाई कर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करा के बना के लाया, और अब उस डीएनए से नंबर ऑफ आरएनए बना रहा है, खूब सारे आरएनए बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, और उसके बाद हमारे डीएनए से उसके जो कोट बनाना है, प्रोटीन का कोट, वो भी बनवाएगा। सो उससे क्या होगा, इट इज मेकिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर नंबर। अपने नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए वो हमारे, आपने देखा होगा ना, कहीं पे सरकारी नल लग रहा हो, मान लीजिए पब्लिक टैप, तो पीपल कम देयर एंड दे वॉश देयर कार्स, दे वॉश देयर हाउस होल्ड क्लोथ्स, दे वॉश देयर, जबकि वो पानी वो इसलिए लगाया है, पथिक के लिए पानी पीने के लिए टैप लग रहा होगा शायद, कि भाई कोई प्यासा नहीं मरे, लोग बाग उसी पानी को यूज करके। गो टू द रेलवे स्टेशन, यू सी व्हाट यू, वहां पे वो लोग इतने बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना रखे हैं लोगों ने, पानी की बोतल जो फेंक देते हैं, हम उसको काट देते हैं और उसको यूं पाइप में ऐसे फंसा देते हैं और ऐसा लगा देते हैं कि पानी उसमें से आता रहे, नीचे बैठ के नहाने लग जाते हैं, वहीं बैठ के कपड़े धोने लग जाते हैं। सो दे आर मेकिंग वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, ये भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। हमारी बॉडी के काम के लिए बनी है, और उसने क्या किया, हमारे बॉडी के डीएनए के साथ जुड़ गया, एंड फ्रॉम देयर इट इज मेकिंग अ मल्टीपल कॉपी ऑफ देयर आरएनए एंड देयर प्रोटीन्स, एंड फिर न्यू आरएनए बन जाएंगे, दे विल बी फ्री टू इन्वेड न्यू सेल्स, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। एंड इससे क्या होंगे, द नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो हमको नुकसान क्या हुआ, जो मैक्रोफेज जिसके अंदर ये घुसे हैं, वो मैक्रोफेज तो खराब हो गई, क्योंकि उसके अंदर तो उसका कोई मटेरियल बचा ही नहीं, ऑल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड। सो मैक्रोफेज व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, दे आर नॉट बीन एबल टू डू दैट। और फिर क्या होगा, जब भी हम कोई पैथोजन घुस जाएगा हमारी बॉडी में, तो मैक्रोफेज तो इस हालत में ही नहीं है कि जाके उनको मार पाए, ठीक है। तो ठीक इस तरह से हो गया, जैसे मैंने कहा था, आर्मी के अंदर कोई घुस जाए, मतलब जासूस पाकिस्तान का, और वो हमारे टैंकर्स को पंचर कर दे, या हमारे जितने भी आर्मी के व्हीकल हैं उनके सबके डीजल टैंक के अंदर पानी भर दे, या कुछ ऐसी चीज भर दे कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करें स्टार्ट ही नहीं हो, और लड़ाई हो रही है और हमारे टैंकर चल ही नहीं रहे, हमारी गाड़ियां चल ही नहीं रही, ठीक है। तो सेम तरीके से इन्होंने कर दिया, हमारे मैक्रोफेक्स को इमोबिलाइज कर दिया, उनको काम के ही नहीं रखा है। सो क्या होगा, whenever we will be exposed to the any foreign body, will not be able to resist against it. तो ये इनका काम करने का तरीका है। So here the macrophage is acting as a RNA factory, ठीक है। ये लिखिए, note infected cell can survive while the viruses are being replicated and released, ठीक है। तो इन्फेक्टेड सेल जो है वो तब तक सर्वाइव करती रहेगी जब तक ये बनते जाएंगे, एक टाइम आएगा उसके बाद में वो फट जाएगी, तो ये इनको फाड़ करके बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएंगे रिप्लिकेशन ऑफ रिक्रोवाइज। पढ़ देते हैं यहाँ से, हमारा काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, क्या जा रहा है उसका, केवल आरएनए। द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेज वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रिप्लिकेट्स टू फॉर्म डीएनए। ये रिप्लिकेशन
मैंने बार बार इस चीज के ऊपर स्ट्रेस करा है, अगर आपको याद हो मैंने बार बार कहा कि हमारी बॉडी में ये प्रोसेस नहीं होता, ये एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं मिलता है, ये नहीं। दिस इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग, बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज टू बी ट्रीटेड, जब हम आरएनए के पेशेंट को का इलाज करेंगे तो हम यही करेंगे, हम एक ऐसे ही कोई सब्सटेंस यूज करेंगे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनएक्टिव कर दे या उसको बनाना फेल कर दे। सो उससे क्या होगा, जितने वायरस आपकी बॉडी में आगे नए वायरस नहीं बनेंगे। ठीक है, यही बचाव है और कुछ भी नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारी बॉडी का एंजाइम नहीं है, ये मेहमान एंजाइम है जो वो बनाएंगे उसके। नाउ द वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए एंड डायरेक्ट्स, देख लिखा है, directs the infected cell to produce viral particles. क्या है viral particles? Viral DNA and viral RNA and protein. The macrophages continue to produce viruses, and this and act like HIV factory. ठीक है, मैंने ये वर्ड अभी यूज करा था HIV फैक्ट्री, कि HIV की फैक्ट्री की जैसे काम करने लगी। वो अपना ओरिजिनल फंक्शन तो भूल गए कि हमारा काम तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, और जो इम्यूनिटी जिसके अगेंस्ट प्रोवाइड करना है पैथोजन, वो तो खुद के अंदर ही बैठा हुआ है और वो उन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये समथिंग रिडिकुलस स्टेट है। नाउ साइमल्टेनियसली एचआईवी एंटर्स इनटू द टी हेल्पर लिम्फोसाइट, फिर ये हेल्पर लिम्फोसाइट में घुस जाएंगे और उनकी मेमोरी को भी अटैक कर देंगे। सो वो और नए मैक्रोफेग्स भी बनाएंगे। तो replicates and produce progeny virus. The progeny virus release in the blood and attack helper T lymphocyte. This repeated leading to the progressive decrease in the number of T helper lymphocytes. क्या काम आ रहे थे helper lymphocyte, T lymphocytes? हमने पढ़ा था परसों की क्लास के अंदर कि ये मेमोरी है भैया, यही बताएंगे कि B lymphocyte तुमको कौन सा तरह का एंटीबॉडीज बनाना है। पर ये तो अटक गए ना। टी लिम्फोसाइट्स को अगर हम अटैक कर देंगे हेल्पर लिम्फोसाइट्स को, तो वो भूल ही जाए, मतलब उनके अंदर तो इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे हमारे पास रेसिपी बुकलेट रखी है, हम उसके भरोसे में हमने केक का ऑर्डर ले लिया और पता चला कि जब रेसिपी बुकलेट तो वो पेज तो खराब हो गए, वो तो फट गए या कोई फाड़ के ले गया। अब केक कैसे बनाएंगे, ऑर्डर तो ले ही लिया, है ना। तो वही हाल हो गया, पैथोजन तो आ ही गए, अब आपको एंटीबॉडी बनानी है, बनाने की इंफॉर्मेशन तो टी लिम्फोसाइट में थे, टी लिम्फोसाइट तो है ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो दिस इज हाउ फिर वो उनके मजे हो जाते हैं पैथोजेंस के। तो इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट ऑफ फीवर। अच्छा, जब ये नंबर लिम्फोसाइट्स के अंदर बढ़ते जाएंगे और उनको डैमेज करेंगे तो क्या होगा, हमको फीवर आएगा, डायरिया, वेट लॉस। ठीक है, एंड ड्यू टू द डिक्रीज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट कुड लीड अदरवाइज which could otherwise overcome by the this immunity. ठीक है, तो अब छोटे से छोटे बैक्टीरिया भी जो पहले कभी प्रॉब्लम ही नहीं बनते थे हमारी बॉडी में क्योंकि उनकी इम्यूनिटी रहती थी, अब वो भी हमको बीमार कर देंगे। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगाई एंड इवन पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा एक्सेट्रा, ये सब हमको बीमार करेंगे। द पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडेफिशिएंट दैट ही और शी इज अनएबल टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन एंड द वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये टेस्ट भी याद रख लीजिए आप। टेस्ट क्या नाम दिया है मैंने, एलिसा। फुल फॉर्म क्या है एलिसा का, एंजाइम्ड लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। चैप्टर 12 में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। In chapter 12 we'll study. See, this HIV is very, मतलब जो वर्किंग है कोरोना का और HIV का वो बहुत सिमिलर है। बस यही है कि कोरोना का वायरस मैक्रोफेग्स में इम्यूनिटी वाले सेल्स को नहीं डैमेज कर रहा है, लिम्फोसाइट्स को नहीं डैमेज कर रहा है, वो लंग्स को कर रहा है। बाकी काम करने का तरीका एक ही है। तो उसको भी और इसको भी हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, है ना। दो तरह के टेस्ट है ना, आरटीपीसीआर और एक एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट इज नॉट अ वेरी रिलायबल टेस्ट फॉर कोरोना, है ना। उस यहाँ पे है तो क्या करते हैं हम कि एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हमने कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाया है जो उसकी वो खास तरह का प्रोटीन है और उसका जो जिसका एंटीजन हमारी बॉडी बना रही है उसके अगेंस्ट काम करे। ठीक है, सॉरी, एंटीबॉडी हमारा बॉडी जब वायरस के कांटेक्ट में आएगा तो कुछ टाइप की चीजें बनाएगा, है ना। जैसे वो
आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाया उसने, तो वैसे तो होता ही नहीं है। तो अगर हमारा हम इस तरह का एंटीबॉडी बनाते जो उस तरह के एंजाइम्स को पहचान ले जो हमारी बॉडी में नहीं मिलता है और एड्स के कारण आएंगे, तो जैसे वो जाके लिंक करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा, 2 स्ट्रिप्स आ जाएंगे और आप कह दीजिए पर्सन को एड्स है। नहीं आ रही है तो बोल दीजिए नहीं है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, आ गया ना, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। हमको केवल वही एंजाइम को रोकना है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है HIV वायरस की जिसको हम रोक सकें और हमारी सेल को नुकसान नहीं। दिस इज द ओनली थिंग विच RNA virus will make which is not found in our body, that is रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो हमको एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स को लेंगे तो ये क्या है, ये केवल पार्शियली इफेक्टिव होगा, ये कुछ प्रोसेस को जो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं उनको रोकेगा, बट नए तो बनते ही जाएंगे ना, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से कुछ वायरस पड़े हैं, वो फिर जाकर के अफेक्ट करेंगे, फिर बना लेंगे, तो आपको लगातार लेते रहना पड़ेगा, है ना। तो दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। तो फिर डेथ तो किसी भी हम रोक नहीं सकते, डेथ तो इनएविटेबल है, सबकी आएगी। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं एड्स का प्रिवेंशन करना, प्रिवेंशन इज द ओनली वे, है ना। ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं, ट्रीटमेंट तो केवल हम थोड़ा, वो भाई 2 साल में मर रहा था तो हम उसको 15 साल तक या 8 साल तक या 6 साल तक जिंदा रख लेंगे, इतना ही होगा। हाँ, बाकी पूरा ट्रीटमेंट होता ही नहीं। तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स क्या है? AIDS has no cure. Prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spread due to the conscious behavior pattern and not something that happened inadvertently. ऐसा नहीं है कि सांस लेने से हो गया, गंदा पानी पीने से हो गया, कंटामिनेटेड खाना खाने से हो गया, बिना हाथ धोए खाना खाने से हो गया। भैया हम जानबूझ करके होने वाली चीजें हैं ये। वन नो की मल्टीपल पार्टनर से हो सकती है, वन नो कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है, वन नो दैट इन्फेक्टेड मदर से हो सकती है, तो मदर को इफ इन्फेक्टेड है तो व्हाई शी हैड टू गेट प्रेग्नेंट। ठीक है। वन नो कि ये सर्जिकल टूल से हो सकती है, तो वन हैज टू यूज फ्रेश सर्जिकल टूल्स, उसको सिरिंज इस तरह का यूज नहीं करना। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले उसका पूरी तरह से टेस्ट करना। तो इनको ये मतलब हम जानबूझ के हम इसको रोक सकते हैं। अब अगर हुई है तो वो हमारी खरीदी हुई बीमारी है, इसको हम ये कहेंगे। लाइक निमोनिया, टाइफाइड, वो तो पानी और खाने के साथ में आ गए। ऑफ कोर्स द इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन पेशेंट ऑफ द न्यूबॉर्न मदर, ये जो है वो कई हद तक जो है वो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, बट बाकी सबको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दे में टेक प्लेस ड्यू टू द पुअर मॉनिटरिंग। द ओनली एक्सक्यूज दैट इग्नोरेंस, and it has rightly said, don't die because of ignorance. ठीक है। अनजान बन के मरो मत भैया, जान के अपने प्रिवेंशन कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। अभी देख लो कोरोना के नाम पे अब मास्क करें, लोग लगा ही नहीं रहे, इग्नोर, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जब होता है तो फिर सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है, सरकार बेड नहीं दे रही है, सरकार एम्बुलेंस नहीं दे रही। सरकार ने तुमको पहले कहा था ना ये सब कुछ कर लो, क्यों नहीं करा, है ना। तो आपने 5 रुपए का मास्क नहीं लगाया और अब मारे मारे फिर रहे और सरकार को दोष दे रहे। नाउ इन अदर कंट्रीज, सॉरी इन आवर कंट्री, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इफेक्टिवली इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, लोगों को अवेयर बना रहा है, और अदर NGOs जो हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग लॉट टू रिड्यूस द पीपल विथ about AIDS, reduce people, educate about AIDS. Sorry. Now, WHO has started number of programs to prevent spreading of AIDS, making food and blood banks. Sorry, food कहाँ से पढ़ रहा हूँ? Making blood, that is blood bank का जो है उसको वो HIV फ्री रखना है, टेस्ट करेंगे, पता करेंगे जो HIV वाला ब्लड होता है उसको completely डैमेज करना है। ठीक है। ensuring the use of only disposable needles in the syringe, awareness about the saying safe sexual methods and all, वो जो पब्लिक ये होते हैं ब्रोथल हाउसेस और ऑल, वहाँ पे जाकर के फ्री कॉन्डम्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, औरतों को बताना, है ना, और उनको सारी इसके बारे में अवेयर करना है, और ये सारा जो है वो कर रहे होते हैं। टीवी पे भी ऐड आएंगे, पेपर में भी ऐड आएंगे, लोगों को जगह जगहों पे जाकर के, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वेयर द यंगस्टर्स जो हैं दे आर वेरी मच
इंडल्ज इनटू दिस टाइप ऑफ हैबिट्स, उनको ये बताना, ठीक है। और जो भी जहाँ पे भी मतलब उनको लगता है इस तरह के पेशेंट्स हो सकते हैं और इस तरह का ट्रांसमिशन का तरीका हो सकता है, वहाँ सब लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो ये सारा काम हो रहा है। इंश्योरिंग दैट द यूज ऑफ द डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम, कंट्रोलिंग ऑफ द ड्रग अब्यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप for HIV susceptible population are some of the steps taken. Infections of HIV having AIDS is something that should not be hidden. अगर किसी को हो गया है तो उसको ये बताना चाहिए, है ना। Since then the infection may spread to the more people. तो अगर किसी खास तौर से उन जगहों पे जहाँ से कि मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह आ रहे हैं, अगर किसी को, अब वो क्या सेक्स वर्कर्स होते हैं, वो कई बार इस चीज को छुपा जाते हैं, तो जब वो छुपाएंगे तो दे विल बी ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू द न्यू पीपल, ठीक है। तो जो कि सही नहीं है। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेस इट्स प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद द कलेक्टिव मैनर, द चांसेस ऑफ द वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिजीज increase manifold. It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity together, acting together. वो अकेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है, to prevent the spread of disease. तो हमने इतना पढ़ लिया। कैंसर के बारे में हम नेक्स्ट टाइम जब छुट्टी के बाद क्लास शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई सेंड अ मैसेज, अगर मेरा जाना नहीं होता है तो मैं आपको मैसेज दे दूंगा और